समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे डाला जिसने इतिहास के महान योद्धा राणा सांगा के बलिदान और शौर्य को अपमानित कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये बयान न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या करता है बल्कि उस वीर राजपूत शासक की गौरवशाली गाथा को भी कलंकित करता है जिसने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। भाजपा ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कड़ा जवाब दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश को संबोधित करते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, भाजपा का तकिया कलाम है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानता। वह मोहम्मद साहब और सूफी संतों को मानता है। बाबर को भारत कौन लाया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हम बाबर की आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की क्यों नहीं? इस बयान से सदन में शोर मच गया। उपसभापति हरिवंश ने नाराजगी जताते हुए संसदीय मर्यादा का पालन करने की हिदायत दी, लेकिन सुमन के शब्दों ने पहले ही आग लगा दी थी। बाबर को भारत में दौलत खान लोधी ने बुलाया था। दौलत खान लोधी उस समय पंजाब का सूबेदार था और उसने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम लोदी की बढ़ती ताकत और अपने प्रभाव को कम होते देख दौलत खान ने बाबर से मदद मांगी। बाबर उस समय काबुल का शासक था और उसने इस अवसर का फायदा उठाया। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। राणा सांगा, जिसका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने 1508 से 1528 तक शासन किया। वे न केवल राजपूतों के एकीकरण के प्रतीक थे बल्कि विदेशी आक्रांताओं और सुल्तानों के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। राणा सांगा ने अपने जीवन में 18 बड़े युद्ध लड़े और अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए, फिर भी कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण बाबर के साथ 1527 में हुआ खानवा का युद्ध है। राणा सांगा का संघर्ष सिर्फ बाबर तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सिकंदर खान लोधी, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी जैसे शक्तिशाली आक्रांताओं को भी हराया था। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद वे युद्ध भूमि में डटे रहे, जो उनके अदम्य साहस को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा ये कहना कि वे गद्दार थे न केवल उनके बलिदान का अपमान है बल्कि उस ऐतिहासिक सत्य को भी तोड़ता मरोड़ता है जिसमें उन्होंने भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राणा सांगा को गद्दार कहना न सिर्फ ऐतिहासिक अज्ञानता है बल्कि उन लाखों लोगों की भावनाओं पर चोट है जो उन्हें एक प्रेरणा मानते हैं। उनका जीवन बलिदान, शौर्य और स्वाभिमान की मिसाल है। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन का यह बयान तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये देश के गौरवशाली इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है। बाबर एक आक्रांता था लेकिन राणा सांगा ने उसका मुकाबला किया, न कि उसका साथ दिया। ऐसे में सपा को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करनी चाहिए। अब आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।